माना कि तू बादशाह है अपने किले का, लेकिन अगर हम अपनी बादशाहत पर आ गए तो ना रहने देंगे तेरा किला और ना रहेगी तेरी बादशाहत। उसने पिछले 32 सालों से अपने घर में एक किला बना रखा था और उसका नाम रखा था गाबा। कंगारुओं को अपने इसी गाबा पे इतना घमंड और इतना अकड़ था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं लिया है जो उनके गाबा में घुसकर उन्हें हरा सके। पिछले 32 सालों से दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी टीमें गाबा में अपना कदम रखती है, लेकिन वहां से सभी की सभी टीमें अपना हारा हुआ मुंह लेकर ही वापस आ जाती थी। लेकिन जब बारी हिंदुस्तान की आई तो यहाँ भारत माँ के लाल तैयार थे अपना कमर कसकर कंगारुओं को, उनकी अकड़ को और उनकी बादशाहत को मिट्टी में मिला देने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंगारुओं के गर्दन को ऐसा मरोड़ने वाले हैं कि उनकी अकड़ हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाए। आज ना रहेगी कंगारुओं की अकड़ और ना रहने देंगे उनके गाबा के किले की बादशाहत। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अपने अभियान में टीम भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपना कदम रखती है। सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला जाता है, लेकिन सीरीज के पहले मैच में ही भारतीय टीम के माथे पे कलंक का एक ऐसा दाग लग जाता है जिससे पूरी दुनिया भारत के नाम पे हंसने लगती है, क्योंकि हमारी भारतीय टीम पहले टेस्ट में महज 54 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और पहला टेस्ट हिंदुस्तान एक शर्मनाक तरीके से हार जाता है। भारत का इतने शर्मनाक तरीके से हारना ये पूरे विश्व क्रिकेट में एक भूकंप के जैसा था। हमारे इस हार से दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो था हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत की इस शर्मनाक हार से पूरे पाकिस्तान में ढोल नगाड़े पीटे जाने लगे। उन पाकिस्तानियों को तो जश्न मनाने का मौका मिल गया था। भारत के इस शर्मनाक हार से पाकिस्तान के क्रिकेट पंडित बकरे की तरह भेमियाने लगते हैं, कुछ इस तरह से। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको हिंदुस्तान को टीवी के ऊपर, तो लगाया तो मैंने देखा 369 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 for 9 था। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। पाकिस्तान के ये क्रिकेट पंडित अपना खाना पीना, हगना मूतना, उठना बैठना सब कुछ भूल जाते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बच जाता है, टीम इंडिया को ट्रोल करना और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक बनाना। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही मजाक और मीम्स के बीच भारतीय टीम मेलबोर्न में पलटवार करते हुए कंगारुओं को हार के मजे चखाती है और सिडनी में भी भारतीय टीम कंगारुओं को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करवाती है। लेकिन अब बारी थी कंगारुओं के घमंड यानी कि गाबा की। सीरीज अब तक 1-1 की बराबरी पर था और आखिरी मैच, सीरीज का आखिरी मैच गाबा में खेला जाना था और इसी गाबा के मैदान पे इस सीरीज का फैसला होना था। अब तक टीम भारत गाबा पहुंच चुकी थी, लेकिन टीम भारत के साथ पहुंचती है और भी कई सारी मुश्किलें। तीसरे टेस्ट के बाद बुमराह, अश्विन, जडेजा और हनुमान बिहारी मैच से बाहर हो चुके थे। आधे से अधिक टीम भारत के खिलाड़ी गाबा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुके थे और टीम भारत का ड्रेसिंग रूम मानो हॉस्पिटल के रूम में तब्दील हो चुका था। आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम भारत के पास सिलेक्टेड प्लेयर नहीं बचे थे। अश्विन अपनी इंजरी से जूझ रहे थे तो वही हनुमान को भी दर्द था। चोटिल प्लेयरों की एक लंबी लिस्ट बनकर के तैयार थी। ऐसे में कप्तान रहाणे के पास एक के बाद एक कई मुश्किलें उनके सामने थी। टीम इंडिया का विराट भी वापस अपना वतन लौट चुका था, लेकिन गाबा अभी भी कंगारुओं का घमंड बना हुआ था और इस घमंड की वजह थी वो पिछले 32 सालों का दिल को दहला देने वाला रिकॉर्ड जो आज भी कंगारुओं के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। कुछ ऐसे ही हालातों के बीच टीम भारत को
ये आखिरी टेस्ट मैच खेलना था। टीम इंडिया के मेन बॉलर तो बाहर थे, इसलिए नेट पे प्रैक्टिस करवाने वाला बॉलर ही अब टीम इंडिया का मेन बॉलर बनने को तैयार था। टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर को इस मैच के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है, जो पहली बार भारतीय टीम की जर्सी में इस टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले थे। और इन्हीं के दम पर भारत को भेदना था गाबा का किला। दोनों टीम के कप्तान एक अलग अंदाज में थे। एक के मन में गाबा का घमंड था तो दूसरे के मन में उसके घमंड को तोड़ देने वाला एटीट्यूड। ऐसे में किस्मत भी एक बार फिर से कंगारुओं का साथ देती है और टॉस जीतकर कंगारू पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। अब टीम इंडिया के पास ना तो विराट कोहली थे और ना ही बुमराह, ना तो अश्विन थे और ना ही हनुमान बिहारी, साथ ही साथ टीम इंडिया के साथ जडेजा का जादू भी साथ नहीं था। ऐसे में अगर टीम भारत के पास कुछ था तो वो बस एक ही चीज था और वो था टीम भारत के खिलाड़ियों का हौसला। और इन्हीं हौसला के बदौलत अपनी पूरी जी जान से पूरे जोश के साथ भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। जहां मोहम्मद सिराज ने महज 4 के स्कोर पर ही डेविड वार्नर को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी थी। यहां से कंगारू अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी शार्दुल ठाकुर ने भी अपने पहले ओवर के पहले ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर को भी आउट कर उसे भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब मैदान पर थे स्मिथ और लाबुशेन की जोड़ी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की दिल और उसका जान। लेकिन यहाँ पर कप्तान रहाणे ने अपना तेज दिमाग चलाते हुए इस जोड़ी को तोड़ने के लिए वाशिंगटन सुंदर को इस मैच में गेंदबाजी अटैक पर बुलाया, जो पहली बार टीम भारत के लिए आज डेब्यू किए थे। कप्तान रहाणे के भरोसे पर खरा उतरते हुए वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर अपने स्पिन का जादू चलाते हुए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दीवार और उनकी सबसे बड़ी ताकत स्मिथ को आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कंगारुओं की जात इतनी थेथर टाइप की जात होती है ना कि इनका जो विकेट गिरा था स्मिथ का, उससे मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। यहाँ पर लाबुशेन ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। लाबुशेन ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम मैच के शुरुआत में अपना बैक टू बैक विकेट खोए जा रही थी, अब लाबुशेन के शतक के बाद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस इस मैच में अपना पकड़ मजबूत बना चुकी थी। लेकिन फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ये खतरनाक और आगे बढ़ती हुई जोड़ी को तोड़ने का अंततः काम किया टी नटराजन ने। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 274 रन बना दिए थे, यानी कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इस मैच में भारत के ऊपर हावी था। और फिर दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही कंगारुओं ने अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को 300 के पार तक लेकर के चले गए। यहां से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बढ़ती हुई साझेदारी को एक बार फिर से यहां पर तोड़ने का काम किया शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर 300 पे 5 था, वही स्कोर अब 315 तक आते आते ऑस्ट्रेलिया अपना 8 विकेट खो चुकी थी। और फिर एक अच्छी फिनिशिंग के बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को 377 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाज तो अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम की शुरुआत करने आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। पर भारतीय पारी की शुरुआत भी विकेट के साथ होती है। टीम इंडिया को पहला झटका महज 11 के स्कोर पर लग चुका था और 58 रनों तक पहुंचते पहुंचते हिटमैन भी वापस जा चुके थे। यहां से फिर बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो पाता है और तीसरे दिन भारतीय टीम यहीं से अपने पारी को आगे बढ़ाना शुरू करती है। पुजारा और रहाणे धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन यहां हेजलवुड ने भारत को तीसरा झटका देते हुए पुजारा को वापस पवेलियन भेज दिया। यहां से भारतीय टीम स्कोर में कुछ रन जोड़ती है, पर 144 के स्कोर पर कप्तान रहाणे भी कंगारुओं के शिकार बन जाते हैं। टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से कंगारुओं के सामने ध्वस्त होते हुए दिखने लगी थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी 161 रन तक वापस पवेलियन चले गए थे।
कंगारू गेंदबाज लगातार घातक गेंदबाजी किए जा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों का पवेलियन लौटने का सिलसिला जारी था। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी टीम का साथ छोड़ चुके थे और तब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि भारतीय टीम 200 रनों के अंदर ही यहां पर इस मैच में सिमट जाएगी। ऐसे में कंगारुओं का घमंड 7वें आसमान पर आ चुका था और भारतीय टीम दुखों के पहाड़ तले दबे जा रही थी। अब टीम इंडिया के 2 गेंदबाज जिन्होंने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों के हाथों में भारत की इज्जत थी। एक तरफ जहां टीम इंडिया का पूरा बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो चुका था, वहीं शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर कंगारुओं के लिए मील का पत्थर बनकर खड़े हो चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 186 पे 6 से उठाकर 251 पे 6 तक लेकर आ चुके थे। दोनों युवा गेंदबाज कंगारुओं के हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे थे। दोनों का अर्धशतक भी हो चुका था और दोनों के बीच 100 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप भी बन चुकी थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक शार्दुल ठाकुर तो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर लगातार कंगारुओं के ऊपर वार किए जा रहे थे। वाशिंगटन की इस ताबड़तोड़ और सुंदर पारी के बदौलत भारत ने पहली पारी में 336 रन बना डाले। अब यहां से पहली पारी में भारत कंगारुओं से महज 33 रन ही पीछे था। मैच पूरी तरह से अब रोमांचक बन चुका था। ऐसे में अगर भारतीय टीम को इस मैच को जीतना था तो उन्हें दूसरी पारी में उन कंगारुओं को आउट कर उन्हें जल्दी जल्दी वापस पवेलियन भेजना था और अपने इसी इरादे के साथ भारतीय टीम जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो गेंदबाजी में मैदान पे उतरती है। चौथे दिन का खेल शुरू हो चुका था। ऐसे में ना तो टीम भारत हारने को तैयार थी और ना ही कंगारू हार मानने को तैयार थे, लेकिन इतना तो तय था कि कंगारुओं के 32 सालों का घमंड और उनके गाबा की बादशाहत अब खतरा महसूस करने लगी थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज नाम का एक तूफान गाबा के मैदान में कंगारुओं की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त किए जा रहा था। गाबा में सिराज के नाम का ऐसा भूकंप, ऐसा प्रलय आया कि कंगारू बल्लेबाज पूरी तरह से तिलमिला उठे और त्राही त्राही करके चिल्लाने लगे, क्योंकि सिराज ने बैक टू बैक 5 कंगारुओं को आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। वहीं भारत के बाकी गेंदबाजों ने भी सिराज का भरपूर साथ देते हुए ऑस्ट्रेलियाई कंगारुओं को जल्दी जल्दी पवेलियन के रास्ता भेजना शुरू कर दिया, जिसके कारण कंगारुओं की पूरी टीम दूसरी पारी में महज 294 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। और अब यहां से भारत को इस मैच को जीतने के लिए कुल 329 रन चाहिए थे और दिन बचा था मात्र 1। ऐसे में भारत के लिए ये चुनौती आसान कहां होने वाली थी। एक तो गाबा का मैदान, ऊपर से खेल का 5वां दिन। पिच की दरारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पिच पर भूकंप आया हो। ऐसी फटी हुई पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का एक दिन भी टिक पाना मुश्किल था। 329 रनों का पीछा करने उतरी टीम भारत महज 18 के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट खो देती है और रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। यहां से पुजारा के साथ मिलकर शुभमन गिल ने टीम का मोर्चा संभाला। किसी भी हाल में कंगारू गाबा के इस घमंड को बरकरार रखना चाहते थे। उन्हें किसी भी हाल में हार मंजूर नहीं था, इसलिए वो मर मिटने को तैयार थे पर हारने को तैयार नहीं थे। ये मैच अब युद्ध का मैदान बन चुका था। आखिरी दिन के खेल का पहला सेशन खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 82 रन बना लिए थे। यहां से आगे पुजारा और गिल के बीच एक शतकीय साझेदारी होती है, लेकिन फिर अच्छे मूड में दिख रहे शुभमन गिल कंगारुओं के शिकार बन जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल के शानदार 91 रनों की पारी ने भारत के जीत के उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। गिल के आउट होने के बाद कप्तान रहाणे मैदान पर आते हैं, पर ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाते। 22 गेंदों पर 24 रन बनाकर रहाणे भी आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम की रणनीति साफ थी कि यहाँ से हम मैच को ड्रॉ के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलेंगे। शायद इसीलिए
आज मयंक अग्रवाल से पहले ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। तीसरा सेशन शुरू होने से पहले भारत को इस मैच को जीतने के लिए 147 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट अभी भी उनके हाथों में थे। तीसरा सेशन शुरू होते ही ऋषभ पंत ने भूखे शेर का रूप धारण करते हुए कंगारुओं पे वार करना चालू कर दिया। पंत कंगारुओं को वो नजारा दिखा रहे थे जिसे आज से पहले कंगारू ने अपने गाबा के किले में कभी नहीं देखा था। टीम इंडिया का स्कोर 228 रन हो चुका था और अब यहां से जीत के लिए महज 100 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी टीम इंडिया का दीवार चेतेश्वर पुजारा पैट कमिंस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत अभी भी कंगारुओं के लिए काल बनकर चौके छक्के लगाए जा रहे थे। अब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 16 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी, पर पंत का साथ देने आए मयंक भी जल्दी ही कंगारुओं के शिकार बन जाते हैं। लेकिन यहां से आगे पंत का साथ वाशिंगटन सुंदर ने दिया। पंत के बैक टू बैक बाउंड्रीज से कंगारू पूरी तरह से तिलमिला उठे थे। उनकी आंखों के सामने उनके गाबा के किले में पंत हीरो बनकर तहलका मचा रहा था। पंत का हर एक शॉट कंगारुओं को हार के करीब लाते जा रहा था। जब भारत को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत थी, तब भले ही वाशिंगटन आउट हो जाते हैं, परंतु भारत के जीत को बिल्कुल करीब पे लाके खड़ा कर देते हैं। फिर पंत के एक शॉट के साथ वो होता है जिसकी कल्पना कंगारुओं ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी, इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। आंखों में आंसू लिए कंगारू चुपचाप से भारत को ट्रॉफी ले जाते हुए देखते रह जाते हैं और इस तरह से भारत ने इतिहास रचते हुए कंगारुओं के 32 सालों के गाबा के किले के घमंड को उखाड़ फेंका था। तो इस शानदार जीत के साथ टीम भारत के हीरो के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ऋषभ पंत के दुआ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।